यूके हो गया है मुसलमानों के लिए ख़तरनाक। यूके गवर्नमेंट लेकर आ रही है एक नया प्लान। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब के सब खैरियत से हैं? तो जी यूके हो गया मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल। इस सूरत हाल को देखते हुए मुसलमानों का कहना है कि यूके को छोड़ देना चाहिए या यूके में ही रहना चाहिए। इन सब हालात को देखते हुए हुकूमत क्या कर रही है? जी आज मैं आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले वीक्स जो साउथ पोर्ट में चाकू का हमला हुआ। चलें चाकू के हमले को तो एक साइड पे करें, एक तरफ करते हैं। सबसे बड़ा जो इन्होंने फेक न्यूज़ की आग लगाई, जिससे पूरे यूके में मुजाहरे शुरू हो गए, जिसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम कमेटी को निशाना बनाया गया। इसलिए यूके में रहने वाले यूके की हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अब यूके में कौन सी कम्युनिटी सेफ है। इन सब सवालों में उस वक़्त शिद्दत आई जब यूके में एक मुस्लिम वूमन ने नेटवर्क का एक सर्वे किया। इन तमाम मुजाहरों के बाद तो पता चलता है कि 75% मुसलमान जो यूके में रहते हैं अपनी फैमिलियों और बच्चों के साथ, वो सोचने पर मजबूर हैं कि यूके अब इनके लिए सेफ़ है कि नहीं। वो अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो हमारी बीवियां काम पे जाती हैं, क्या ये सब यहाँ पे सेफ रह सकेंगे? अब यूके में ये जो सवालात उठ रहे हैं, इनको गौर से समझा जाए तो फिर पता चलेगा कि मुजाहिरों से पहले इसी एनजीओ ने सर्वे किया था। उस वक़्त सिर्फ 16% लोग मुसलमान सिर्फ ये समझते थे कि यूके इनके लिए सेफ़ नहीं है। उनको मज़हबी आज़ादी नहीं है, उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां हिजाब नहीं कर सकती। इन सब की बड़ी वजह ये ही है कि गोरे हिजाब को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, यानी नफ़रत करते हैं। लेकिन जो राइट्स के बाद मुजाहिरीन हुए हैं, इस बात को क्लियर कर दिया है। अब ऑटोमेटिकली ये सब मुजाहिरे अपनी आंखों से देख लिए हैं, जो फ़िज़िकली चीज़ें जो हुई हैं उन्होंने देखी हैं। इससे इनके जहनों में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बैठ गया है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर हुकूमत क्या चाहती है। क्यों ना एक तरफ ये शिद्दत देखी गई है, ये यूके की तारीख में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 2011 में मुजाहिरीन हुए थे, लेकिन वो कुछ शहरों तक महदूद थे। लेकिन अब जो 2024 में मुजाहरे हुए हैं, इन सब ने यूके को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ तो यूके को माली नुकसान हुआ और दूसरी तरफ लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोगों के कारोबार लूट लिए गए, लोगों के घरों को पत्थरों से तोड़ा गया, इबादत गाहों को नुकसान दिया गया। ये तमाम माली नुकसान किसी न किसी तरीके से तो पूरे हो ही जाएंगे, कवर कर लिए जाएंगे, गवर्नमेंट मदद कर देगी। लेकिन इससे पैदा होने वाला जो ट्रॉमा है, जिससे यूके जैसे मुल्क से निकलने का सवाल उठाया जा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको उठाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत अब ये हुकूमत अब क्या करने जा रही है? हुकूमत ये करने जा रही है, कुछ ही वीक्स के बाद यूके की सेक्रेटरी दाखिला एवट कॉपर ने हबार के इंटरव्यू में बताया है कि यूके की एक हुकूमत जल्द ही एक रैपिड स्प्रिंग के नाम से एक प्लान बनाने जा रही है। इस प्लान का क्या मकसद होगा? इस प्लान के अंदर जो मकामी कौंसल हैं और दूसरे अदारों के साथ मिलकर ये गली मोहल्लों में जाएंगे, सर्वे करेंगे और उन मकाम तक पहुंचेंगी जहां से ये नफ़रत बढ़ी, यानी बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं है, सारी कम्युनिटियों को चेक किया जाएगा। आखिर इन सब में कितनी शिद्दत है, और इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी किया जाएगा, फिर मुख्तलिफ पॉलिसी के साथ मैच किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि जो ऑलरेडी यूके में पॉलिसी मौजूद है, क्या उनमें इतनी ताकत नहीं रही। क्यों ना सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर जो रुझान है वो नफ़रत का बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसकी बजाय अगर आप देखें कि कम्युनिटियों के जोड़ने के हवाले से जो पोस्ट बहुत कम हैं, वही पोस्ट ज़्यादा वायरल होगी जो किसी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ फैली जाएंगी। तो अब ये सारी चीज़ें यूके की हुकूमत ना सिर्फ ऑन स्ट्रीट बल्कि ऑनलाइन इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा कलेक्ट डेटा करने जा रही है, जिसमें एवट कोपर इन सारे मंसूबों के लुक आफ्टर करेंगी। पीछे सर केयर स्टामर मौजूद हैं, वो सारे मंसूबे को लेकर चलेंगे ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके।
तो दूसरी तरफ एवट कोपर ने सबका हुकूमत कंजर्वेटिव को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था 2015 से यूके के हसास अदारों ने और इंटेलिजेंस ने वाज़ह कर दिया था कि जितनी कम्युनिटी यूके में रह रही हैं उन सब में मुख्तलिफ़ किस्म के रुझान पैदा हो रहे हैं। जो यूनिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, लोग एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं, नफ़रत पैदा होती जा रही है। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने ये सब देखते हुए भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जो यूके में बढ़ती हुई नफ़रत को काबू कर सके, यानी कंट्रोल कर सके। इसके अलावा एवट कोपर्स का कहना था इस सारे डेटे को जब हम इकट्ठा करेंगे तो फिर हम जो अभी पॉलिसी चल रही है उसको चेंज भी कर सकते हैं ताकि हम उस नतीजे में पहुंच सकें और अब यूके में बसने वाले तमाम कम्युनिटीज़ को सेफ रखा जा सके। लोग ये सोच रहे हैं जो हमारी दुकानें हैं, मकान हैं, हमारे जो बिज़नेस हैं और जो उनके बच्चे हैं, जो उनके बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, ये इन तमाम चीज़ों को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। ये इनके दिमाग में इनकी सोच बढ़ रही है। तो अभी यही बेहतर रहेगा कि अभी ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से चलें। बहुत सारे लोग ये प्लान बना रहे हैं कि हमारे पास पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, उनके ज़रिए हम लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों में चले जाते हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका। अगर आप देखें तो यूरोप में जो प्लस हैं वो बहुत खौफनाक हैं। उसमें आपको बिल्कुल वाज़ह नज़र आएगा कि सिर्फ मुस्लिम कमेटी को निशाना नहीं बनाया जा रहा, और ये सिर्फ यूके में सिर्फ नहीं हो रहा। आप फ्रांस देख लें, इटली देख लें, जर्मनी देख लें, ऐसे तमाम ममालिक जो मौजूद हैं, अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो ये ना समझें कि दूसरे मुल्क बड़े सेफ़ हैं, वहाँ पे बड़े मज़े से रहा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे भी सूरत हाल सेम है, ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि ये हमारे साथ बीत रहा है तो हम देख रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं ये हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन दूसरे मुल्कों में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। अगर आप अपने मुल्क को छोड़ के जाते हैं तो आपको कैसे यकीन आएगा कि आप दूसरे मुल्क में सेफ़ हैं? क्या आप कनाडा में सेफ़ हैं? और क्या आप अमेरिका में सेफ़ हैं? तो कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हैं, महफूज हैं? इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ये सूरतनाक, बहुत खौफनाक है। बिल्कुल ज़हनों में ये शक पैदा हो रहा है कि हम सेफ़ नहीं हैं, लेकिन अभी तक यूके का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल क्लियर है और पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब ये देखना होगा जो कम्युनिटी यूके में है वो क्या किरदार अदा करती हैं। तो इसलिए जब तक हुकूमत कुछ नहीं कहती, दबाव नहीं डालती, तब तक मुस्लिम कमेटी को कोई प्लान नहीं करना चाहिए। अपने सब्र से चलें, साबित कदम रहें। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपके लिए बहुत बेनिफिट रहा होगा। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो शैला वर्ल्ड आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई चीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।